हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स के इस वीडियो में यूपीएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी के स्टडी मटेरियल लेके आए हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपके उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस। तो इसमें आपके यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यूपीएससी में डिटेल क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है। पहला क्वेश्चन है, एफसीआरए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। इसकी व्याख्या है, इसमें एफसीआरए में व्यक्ति के विदेशी धन को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है और इसे गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। व्यक्तियों को एमएचए की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है। हालांकि ऐसे विदेशी योगदान की स्वीकृति के लिए मौद्रिक सीमा 25,000 रुपये से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्या है? तो ये एक विकास बैंक है। अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत सरकार द्वारा संचालित एक शीर्ष विकास वित्त संस्था है। बैंक पर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों से संबंधित नीति, योजना और उधार गतिविधियों की जिम्मेदारी है। नाबार्ड वित्तीय समावेशन पर एक रूपरेखा को अपनाने में सक्रिय है। इसने ग्रामीण योजना और क्रेडिट सेल आरपीसीसी और भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण एसीडी और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम एआरडीसी का स्थान ले लिया। ये ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रणी निर्माण ऋण संगठनों में से एक है। नाबार्ड भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए भारत का विशेष बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर डैश है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। वैकल्पिक रोजगार मौजूद नहीं होती, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर 2 सही है इसका। श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे विस्तृत। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? ये एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता है। ये मुख्य रूप से भारत में कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाया जाता है। श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। इसके अलावा भी कुछ बेरोज़गारी होती है जो कि यूपीएससी के डिटेल में क्वेश्चंस में आती है। तो उसमें एक प्रकार है मौसमी बेरोज़गारी का। ये बेरोज़गारी है जो वर्ष के कुछ मौसमों के दौरान होती है। भारत में खेतीहर मजदूरों ने शायद ही कभी साल भर काम किया हो। फिर आती है संरचनात्मक बेरोज़गारी। ये बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और बाज़ार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच में बेमेल से उत्पन्न होने वाली बेरोज़गारी की एक श्रेणी है। नेक्स्ट टाइप की बेरोज़गारी है चक्रीय बेरोज़गारी। ये व्यापार चक्र का परिणाम है, जहां मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ गिरावट आती है। भारत में चक्रीय बेरोज़गारी के आंकड़े नगण्य हैं। ये एक ऐसी घटना है जो ज़्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। एक होती है तकनीकी बेरोज़गारी। ये तकनीक में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है। जब तकनीक में बदलाव होता है तो नौकरियां जो हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। 2016 में विश्व बैंक के आंकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से होने वाली नौकरियों का अनुपात साल दर साल 69% है। नेक्स्ट, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? इसमें ऑप्शन है
RPY मनरेगा, तीसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। विस्तृत व्याख्या में आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2007 में शुरू की गई भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और कृषि प्रबंधन कार्य प्रणालियों के प्रसार के माध्यम से इन फसलों के संबंध में उपज अंतर को भरना है। फिर है क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है। तो इसमें ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो इसका आंसर रूस सही है। नेक्स्ट है इसकी व्याख्या। संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान को दुनिया के सभी ज्ञात संविधान के संशोधन करने के पश्चात बनाया गया है। रूस के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान ये है पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है? तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र, चतुर्धातुक क्षेत्र। तो आंसर इसका प्राथमिक क्षेत्र सही है। इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र हैं। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां सीधे पर्यावरण पर निर्भर करती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करती हैं। इसमें शिकार, चारागाही, मछली पकड़ना, मधुपालन इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट है माध्यमिक क्षेत्र। माध्यमिक गतिविधियां कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करके प्राकृतिक संसाधनों के लिए मूल्य जोड़ती हैं। इसलिए ये विनिर्माण प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए जूता कारखाना। तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक गतिविधियों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल हैं। उत्पादन में उपभोग की जाने वाली सेवाओं के प्रावधान सम्मिलित हैं। एक्सचेंज में व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित हैं, जिनका उपयोग दूरी से निपटने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए परामर्श कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इन 4 ऑप्शन में आपका जो लास्ट है चौथा 1956 से 1961 ये सही है। इसकी व्याख्या देखिए। पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था। PC महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे, जिन्होंने भारत सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ये योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही और इसने 4.27% की वृद्धि दर हासिल की। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।